आज हम पढ़ेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है मेटामॉर्फोसिस। ठीक है जी, मेटामॉर्फोसिस जो है हमारे पास ये एक प्रोसेस है। ठीक है जी, क्या है हमारे पास प्रोसेस है। मेटामॉर्फोसिस किसे कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस हम कहते हैं, इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि ये हमारे पास सीरीज है किस चीज़ की, रैपिड चेंजेस की। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं मेटामॉर्फोसिस हमारे पास सीरीज है, SERIES सीरीज है, सीरीज ऑफ रैपिड। ठीक है जी, रैपिड मीन्स जल्दी से, ठीक है जी, या तेजी से, रैपिड चेंजेस की एक सीरीज है। ठीक है जी, अब इसमें क्या होता है, इस सीरीज में हमारे पास क्या होता है, ये वो सीरीज है जिसमें हमारे पास जो टेड पोल है। ठीक है जी, टेड पोल हम किसे कहते हैं? टेड पोल हमारे पास जब फ्रॉग जो है, जब उसकी हैचलिंग हो जाती है तो फ्रॉग के हैचलिंग को हम क्या कहते हैं? टेडपोल कहते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या है, जो टेडपोल है वो क्या हो जाता है, वो इन सीरीज से पास होता है और चेंज हो जाता है किस चीज में? इनटू द एडल्ट फॉर्म। ठीक है, चेंज हो जाएगा किस में? एडल्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ADULT एडल्ट फॉर्म। ठीक है जी, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। इसमें क्या है, इसमें यह है कि बेसिकली जब हमारे पास हम ये पढ़ेंगे किस चीज में? फ्रॉग में। तो फ्रॉग में जो हमारे पास टेड पोल होता है, ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज टेड पोल। तो ये जो टेड पोल है इसके पास टेल होती है। क्या होती है जी? टेल होती है। ठीक है जी, और वो कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है किस चीज में? इनटू द टेल लेस। आप देख सकते हैं, आपने देखा भी होगा कि हमारे पास फ्रॉग जो होते हैं वो टेल लेस होते हैं। ठीक है जी, उनके पास दुम नहीं होती, टेल लेस होते हैं। ठीक है जी, टेल की स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, टेल लेस की। ठीक है जी, दैट इज टेल लेस। ठीक है जी, दैट इज टेल लेस। ठीक है जी, टेल लेस फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक कंप्लीट सीरीज होती है जिसमें जो हमारे पास एग जो है जब वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है। ठीक है जी, फर्टिलाइजेशन जब कंप्लीट हो जाती है, जैसा कि हम अपनी पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं, उनको थोड़ा सा एक रिवाइज कर लेते हैं उन स्टेप्स को कि सबसे पहले हमारे पास क्या होती है जी? सबसे पहले हमारे पास होती है फर्टिलाइजेशन। क्या होती है? फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है जी, फर्टिलाइजेशन के बाद हमारे पास जो है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो अब हमारे पास जब डेवलपमेंटल स्टेजेस शुरू होते हैं तो उसमें सबसे पहला जो स्टेप है हमारे पास वो क्या है? दैट इज क्लीवेज। वो हमारे पास क्या है? क्लीवेज है। ठीक है जी, क्लीवेज के बाद हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम क्या कहते हैं? ब्लास्टुलेशन। क्या कहते हैं? ब्लास्टुलेशन हम उसे कहते हैं। ठीक है जी, फिर ब्लास्टुलेशन के बाद हमारे पास जो है, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं अपनी और हम वीडियोस भी बना चुके हैं, दैट इज गैस्ट्रुलेशन। हमारे पास क्या है? गैस्ट्रुलेशन होगी, गैस्ट्रुलेशन। ठीक है, क्लीवेज किसे कहते हैं? डिवीजन को कहते हैं। ब्लास्टुलेशन किसे कहते हैं? जब उसमें एक कैविटी बनेगी। गैस्ट्रुलेशन किसे कहते हैं? जब उसमें 3 जर्मिनल लेयर्स बनेगी। और गैस्ट्रुलेशन के बाद आपको पता है हमारे पास जो स्टेप है उसे हम कहते हैं न्यूरुलेशन, या न्यूरुला हम उसे कहते हैं, जिसमें हमारे पास किस चीज की फॉर्मेशन होती है? एग्जैक्टली जी, हमारे पास फॉर्मेशन होती है न्यूरल ट्यूब की, दैट्स नो इज अ न्यूरुला। और उसके बाद हमारे पास बन जाता है टेड पोल। ठीक है जी, हम लिख लेते हैं यहाँ पे क्या बनता है? टेड पोल बनता है। और टेड पोल जो है वो हमारे पास अगेन बनाएगा एडल्ट। ठीक है जी, क्या बनाएगा? एडल्ट बनाएगा, ADULT एडल्ट। और एडल्ट में अगेन फर्टिलाइजेशन होगी। लेकिन अब ये टेड पोल से एडल्ट का जो सफर है ये किसके थ्रू होता है? ये हमारे पास होता है मेटामॉर्फोसिस के थ्रू। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं मेटामॉर्फोसिस के थ्रू होता है। ठीक है जी, और ये टेड पोल कन्वर्ट हो जाता है किस चीज में? एडल्ट में। और ये एडल्ट अगेन फर्टिलाइजेशन करेगा और यूं ये साइकिल चलता है। अब हम एक डायग्राम ले आते हैं और डायग्राम की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जी, ये डायग्राम आप देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास किस चीज की फॉर्मेशन है? ये हमारे पास एग्स हैं। ठीक है जी, जो कि क्या हो जाते हैं? जिनकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है। और फिर हमारे पास आप देख सकते हैं कि इन एग्स के अंदर अगर आप देखें तो आपको ये जो पार्ट नजर आ रहा है दैट इज द एम्ब्रियो, जो कि एम्ब्रियो क्या है? वो इसके अंदर डिवेलप हो रहा है। ठीक है जी, जब एम्ब्रियो जो डिवेलप हो जाता है तो उसके बाद हमारे पास आप देख सकते हैं टेड पोल बन जाते हैं, जैसे कि आपको इस स्टेज में नजर आ रहा है। ठीक है जी,
अब इन टेडपोल्स की खासियत क्या होती है जी, इनके पास एक्सटर्नल गिल्स होते हैं, ठीक है जी। गिल्स जो होते हैं वो आउटसाइड, जैसे कि आपको ये वाइट वाइट से पेचेस नजर आए, ये इसके पास क्या है, गिल्स हैं। इसके अलावा जो है नोस्ट्रल्स होते हैं और माउथ होती है, ठीक है जी। इसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट स्टेज आ जाता है, जिसमें जो है हम ये कहते हैं कि अब ये जो फ्रॉग है उसकी जो स्किन है वो ग्रो कर जाती है ओवर द गिल्स, ठीक है जी। हम मेटामॉर्फोसिस में ये भी कहते हैं कि इसमें जब जैसे ही ये टेडपोलिया ऑर्गेनिज्म जब कन्वर्ट होता है अपने एडल्ट फॉर्म में, तो अपने साथ साथ वो अपने हैबिटाट को भी चेंज करता है। तो जैसा कि आपको पता है कि जो हमारे पास गिल्स हैं ये रिक्वायरमेंट है किस चीज की, वाटर की। तो चूंकि फ्रॉग मोस्टली जो है वो स्किन के थ्रू भी रिस्पायरेशन करता है, तो उसको गिल्स की ऐसा जरूरत नहीं होती। तो गिल्स जो है अब वो एक्सटर्नल के बजाय इंटरनल हो जाते हैं, ठीक है जी। उनके ऊपर स्किन आ जाती है, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेज आ जाता है। नेक्स्ट स्टेज में आप देख सकते हैं कि उसके पास जो हाइंड लिम्ब है, जो पिछली टांगे हैं, ठीक है जी, उनकी डेवलपमेंट हो जाती है। और फिर उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेज आता है उसमें जो ये टेल थी हमारे पास, अगर आप देखें यहाँ पे ये टेल की लेंथ काफी बड़ी है, जबकि यहाँ पे जो टेल की लेंथ है वो बहुत छोटी हो गई है, ठीक है जी। और देन इसके बाद ये कन्वर्ट हो जाता है किस चीज में, अपने एडल्ट में, जो कि क्या है, टेल लेस है, यहाँ पे कोई टेल मौजूद नहीं है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस हमारे पास क्या है जी, ये कंप्लीट प्रोसेस हमारे पास कहलाता है दैट इज मेटामॉर्फोसिस, ठीक है जी। मेटामॉर्फोसिस है जिसमें एक इंडिविजुअल जो है हमारे पास वो क्या हो रहा है, वो कन्वर्ट हो रहा है किस चीज में, अपने एडल्ट फॉर्म में, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज अ मेटामॉर्फोसिस। तो आज हमने मेटामॉर्फोसिस के बारे में पढ़ा।